हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनैद सर रौतारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ आप लोगों के लिए प्रत्येक विषय के वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप लोगों को जो वीडियो पसंद आता है उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप चैनल से अप टू डेट रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में प्रश्न और उत्तर के इस सेशन को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, अर्थात इसके रचयिता कौन है। पहला विकल्प है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा विकल्प है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी। आप लोगों को इसका सही उत्तर देना है। टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग अपना उत्तर मन में सोचें, फिर इसका सही उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 2, अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। जिसमें पहला विकल्प है रामदेव सकपाल, दूसरा विकल्प है रामजी सकपाल और तीसरा विकल्प है राधेराम सकपाल। तो आइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है ये जानते हैं और इसके लिए 5 सेकंड का हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2, रामजी सकपाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन को या धन विभाजन को या तीसरा विकल्प है जाति विभाजन को। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर क्या है ये जानने के लिए इंतज़ार करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, अर्थात श्रम विभाजन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष कारण, दूसरा विकल्प है प्रमुख और तीसरा विकल्प है उक्त दोनों, अर्थात प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अर्थात प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है, अर्थात लेखक किसे मूक नायक मानते हैं, अखबार को, पत्रिका को या अंतिम विकल्प है पुस्तक को। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, अर्थात पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, 1956 ईस्वी में दिल्ली में या 1957 ईस्वी में मध्य प्रदेश में या 1959 ईस्वी में बिहार में। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 1956 दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। जी हाँ, उनके जन्म का साल पूछा गया है और उनके जन्म की तारीख। पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989 और तीसरा 14 अप्रैल 1891। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, 14 अप्रैल 1891 उनकी जन्मतिथि है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, अर्थात भाईचारे को वो किस प्रकार परिभाषित करते हैं। पहला विकल्प है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा विकल्प है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जबकि तीसरा विकल्प है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है उनके अनुसार। उत्तर है 2, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के
निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जी हाँ, भारत का संविधान निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किनकी रही है? पहला विकल्प है भीमराव अंबेडकर, दूसरा विकल्प है ज्योतिबा फूले और तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी। तो क्या होगा सही उत्तर? आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता है, अर्थात सभ्य समाज में किसकी आवश्यकता है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन या परमाणु बम? जी हाँ, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा इस समय के बाद। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्रम विभाजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यानी कि उन्होंने उच्चतर शिक्षा कहाँ से हासिल की? पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क। तो क्या आप जानते हैं उन्होंने कहाँ उच्चतर शिक्षा प्राप्त की? आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अर्थात वो किन से प्रेरित थे? बुद्ध से, कबीर से या ज्योतिबा फूले से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं हम लोग इस टाइमर के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अर्थात तीनों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है, इसके बाद इसका सही उत्तर स्वतः ही आपके स्क्रीन पर आएगा। पहला विकल्प है 1942 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1936 ईस्वी में, जबकि तीसरा विकल्प 1940 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1936 ईस्वी में। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह किस प्रकार की विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, भाषण है या निबंध है? जी हाँ, तो यह भाषण से लिया गया एक अंश है जो कि एक निबंध के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर 3, अर्थात निबंध। देखते हैं अगले प्रश्न को। डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे या उक्त दोनों? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन कौन है इनमें से? तो ऑप्शन 3 सही है, अर्थात 1 और 2 में लिखे दोनों उन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जी हाँ, आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पहला विकल्प है कार्यकुशलता के लिए, दूसरा भाईचारे के लिए और तीसरा रूढ़िवादिता के लिए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? हम लोग इस 5 सेकंड के बाद इसके उत्तर को देखेंगे अपने स्क्रीन पर। इसका उत्तर 1 कार्यकुशलता के लिए। जी, अगले प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ डॉक्टर अंबेडकर के किस भाषण का संवादित अंश है? अर्थात उनके किस भाषण से इसे निकाला गया है? पहला विकल्प है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और तीसरा है हु आर शूद्राज। यानी कि कौन से भाषण से यह एक्सट्रैक्टेड है? इसका सही विकल्प होगा 2, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अर्थात उनके द्वारा दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर भाषण को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? पहला है ललई सिंह यादव, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल और तीसरा विकल्प है मोहन वाजपेयी। आइए जानते हैं इसके सही उत्तर को। क्या है इसका सही उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन 1 सही है, ललन सिंह यादव।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे? पहला विकल्प है ब्राह्मण परिवार में, दूसरा विकल्प है क्षत्रिय परिवार में और तीसरा विकल्प है दलित परिवार में। तो इसका उत्तर जानते ही होंगे दोस्तों आप लोग, यह बहुत ही आसान सवाल है। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दलित परिवार में। जी हाँ, उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देती है? कहाँ पर लेखक को विडंबना दिखती है? आइए जानते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है और इनमें से कौन सा है सही उत्तर। पहला विकल्प है जातिवाद में, दूसरा विकल्प है नारीवाद में और तीसरा विकल्प है परिवारवाद में। तो इसका क्या होगा सही उत्तर जानते हैं हम लोग बस एक सेकंड में। इसका पहला विकल्प सही है अर्थात जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम ये आप लोग ज़रूर जानते होंगे, फिर भी देखेंगे हम लोग कौन कौन आप लोग जवाब दे पाते हैं और कौन कौन नहीं दे पाते हैं। पहला विकल्प है रानी बाई, दूसरा शीलाबाई और तीसरा भीमाबाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 भीमाबाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त की? अर्थात उनको पीएचडी की डिग्री कब मिली, वे कब पीएचडी की डिग्री धारण किए? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1918 ईस्वी में और तीसरा विकल्प है 1916 ईस्वी में। तो आइए जानते हैं कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न इस प्रकार है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक किस बात को विडंबना की बात कहते हैं? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1 जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अर्थात लेखक कैसे समाज की कल्पना करते हैं और किसे आदर्श समाज मानते हैं? पहला विकल्प है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, दूसरा जिसमें सभी धनी हो, तीसरा जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आइए जानते हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, इसका विकल्प 1 सही है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? पहला विकल्प अशिक्षा को, दूसरा विकल्प है जनसंख्या को या तीसरा जाति प्रथा को। तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? पहला विकल्प है भीमराव अंबेडकर की, दूसरा विकल्प राम मनोहर लोहिया और तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी। हाँ, तो बताना है दोस्तों यह किन की रचना है, किन के द्वारा रचित है? उत्तर 1 अर्थात भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? अर्थात आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा किस प्रकार का है? पहला विकल्प है लाभदायक है, दूसरा हानिकारक है या अनुकूल है। तो आइए जानते हैं इसका क्या उत्तर सही है। जी हाँ, उत्तर 2 अर्थात आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव का जन्म कहाँ हुआ? जानेंगे हम लोग कि भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था। जिसमें पहला विकल्प दिया गया है आप लोगों के लिए महू मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है गोरखपुर उत्तर प्रदेश और तीसरा विकल्प है डुमराव बिहार। तो आप लोगों को बताना है कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर का जन्म। ये पहला उत्तर ऑप्शन 1 सही है, महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जी, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? जिसमें पहला विकल्प है उज्ज्वल भारत, दूसरा विकल्प है उड़ता भारत और तीसरा विकल्प है बहिष्कृत भारत। किनका उन्होंने संपादन किया था? आइए जानते हैं उस पत्रिका का नाम। विकल्प 3 अर्थात बहिष्कृत भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हाँ, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है भीमराव अंबेडकर और तीसरा विकल्प है पंडित नेहरू। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात भीमराव अंबेडकर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सुझाव लिख दें। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।